हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। दूसरों के साथ अपनी तुलना करने से मन अशांत होता है और ऐसा करके हम खुद का ही अपमान करते हैं। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बहुत डिस्टर्ब होता है। अगर कंपेयर करना ही है तो कंपेयर करिए अपने आप से। आज जो आप कर रहे हो, आज की प्रोग्रेस को अपने पिछले कल से कंपेयर करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। स्वागत करती हूँ मैं सीसे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दिस इज करंट अफेयर वीडियो ऑफ सितंबर मंथ। पहला क्वेश्चन है, Recently, which country has become the world's second largest 5G smartphone market, leaving America behind? हाल ही में कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन का बाजार बन गया है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। बी ऑप्शन सही रहेगा। Second question, recently the Union Cabinet has approved an outlay of how many crores of rupee for Mission मौसम? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन मौसम के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है? तो ये लगभग 2000 करोड़ रुपीस। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, whose autobiography 5 decades in politics has been released recently? हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 decades in politics का विमोचन किया गया है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सुशील कुमार शिंदे। फोर्थ क्वेश्चन है, अशोक राज शिगडिल has recently been appointed as the 45th Army Chief of which country? अशोक राज सिगडिल हाल ही में किस देश के 45वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं नेपाल के सेनाध्यक्ष। सी ऑप्शन सही रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट विल अ ट्राइबल यूनिवर्सिटी विथ 80% रिजर्वेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी बी एस्टैब्लिश्ड? हाल ही में किस राज्य में आदिवासी समुदाय के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन सही रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर डिड इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ऑन सितंबर 12? भारत ने सितंबर 12 को कहां से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है ओडिशा कोस्ट से। ए ऑप्शन सही रहेगा। Seventh question, recently which country has decided to sell high altitude anti-submarine system Sonovai worth $52.8 million to India? हाल ही में किस देश ने भारत को 5 करोड़ 28 लाख डॉलर की कीमत की हाई ऑल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली सोनोवॉय बेचने का निर्णय लिया है? तो ये अमेरिका के द्वारा। सी ऑप्शन सही रहेगा। एट्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड आयुष फैसिलिटी इन द और 328 प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन अर्बन एरियाज? हाल ही में कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नाइन्थ क्वेश्चन, रिसेंटली विच बैंक हैज बीन फाइंड रुपीज 2.91 करोड़ फॉर नॉट फॉलोइंग आरबीआई इंस्ट्रक्शंस? हाल ही में आरबीआई के निर्देशों का पालन ना करने पर किस बैंक पर 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो एचडीएफसी और एक्सिस बैंक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 10th question, which of the following countries has been approved for membership in BRICS New Development Bank NDB in September 24? निम्नलिखित में से किस देश को सितंबर 2024 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यता के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो ये बन गया अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। 11th क्वेश्चन,
When will India organize the Global Cooperative Conference for the first time in New Delhi? भारत कब से कब तक नई दिल्ली में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये नवंबर में होएगी, 25 से 30 नवंबर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 12th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट वर्क ऑन द फेमस तापी पाइपलाइन ऑन 12 सितंबर? 12 सितंबर को किस देश ने प्रसिद्ध तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है सी ऑप्शन, अफगानिस्तान। 13 क्वेश्चन, द 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ाह विल बी ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फ्रॉम 13 to 26 सितंबर? भारत और किस देश के मध्य 13 से 26 सितंबर तक संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये ओमान के साथ, इंडिया और ओमान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अल नज़ाह। 14th क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वृंदावन ग्राम योजना फॉर काउ कंजर्वेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ संरक्षण, ग्रामीण विकास और दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 15th क्वेश्चन, which has recently become the first country to allow its voters to elect judges to all levels? हाल ही में ऐसा पहला देश कौन बन गया है जिसने अपने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति दी है? तो ये बन गया है मैक्सिको। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 16th क्वेश्चन, which of the following has been renamed as श्री विजयपुरम recently by the central government? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है? तो ये बन गया है पोर्ट ब्लेयर को नाम दे दिया गया है श्री विजयपुरम। यानी अब अंडमान एंड निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का क्या नाम है? श्री विजयपुरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 17th क्वेश्चन, which country has recently got a place among the member countries of the United Nations in the 79th UN General Assembly session held in New York? हाल ही में किस देश को न्यूयॉर्क में आयोजित 79वें यूएन महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों में स्थान मिला है? तो ये मिला है फिलिस्तीन को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 18th question, recently on which date was the United Nations International Day of South-South Cooperation celebrated? हाल ही में किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण-दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था 12 सितंबर को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 19th question, which bank has become the first major Indian bank to join the Partnership for Carbon Accounting Financial PCAF in September 24? सितंबर 2024 में कौन सा बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल PCAF में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है? तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 20th question, who has recently launched a dedicated web portal to monitor the progress of Special Sanitation Campaign 4.0 through video conferencing? हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इनका नाम है, ये यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 21वां क्वेश्चन, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द PM ई-बस सर्विस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम विद एन आउटले ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीस? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के PM ई-बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना को मंजूरी दी है? तो ये 3435 करोड़ रुपीस का
मंजूरी दे दी गई है पीएम ई बस सेवा के लिए। 22वां क्वेश्चन, वेयर वॉज द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी आर्मी कैंप 2024 हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर 2024 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में, ए ऑप्शन सही रहेगा। 23rd question, recently which state government has announced the implementation of inner line permit ILP in Dimapur, Chaumukdima and Newland district? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीमापुर, चौमुकदीमा और न्यूलैंड जिलों में इनर लाइन परमिट ILP लागू करने की घोषणा की है? तो ये नागालैंड के द्वारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 24th question, recently in which country has India participated in BRICS Literature Forum 2024? हाल ही में भारत ने किस देश में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? तो ये रशिया इस वर्ष जो है ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है, होस्ट कंट्री है रशिया। ऐसे तो ब्राजील के पास थी, बट G20 की जो होस्ट है वो भी ब्राजील ही है, तो उन्होंने इस बार पास ऑन कर दिया है, रशिया इस बार ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है। 25th क्वेश्चन, वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंडिया डिफेंस एविएशन एग्जीबिशन IDAX 24 ऑन September 12, 2024? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2024 को कहाँ भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो ये जोधपुर में, ए ऑप्शन सही रहेगा। 26th क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हिंदी बीन recognized as the official language? हाल ही में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 343 यानी बी ऑप्शन आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को जो है राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा है। 27th क्वेश्चन, रिसेंटली द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO successfully conducted initial automotive testing of which Indian light tank? हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस भारतीय लाइट टैंक का सफलता से प्रारंभिक ऑटोमोटिव परीक्षण किया है? तो ये जोरावर नाम है इसका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 28th क्वेश्चन, व्हेन अमंग द फॉलोइंग इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 29th क्वेश्चन, विच स्टेट इज एट द लीडिंग पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ स्टेट प्रोवाइडिंग आयुष फैसिलिटीज? आयुष सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों की दृष्टि से कौन सा राज्य देश में अग्रणी स्थान पर है? तो ये सी ऑप्शन सही रहेगा, मध्य प्रदेश, राइट। 30th क्वेश्चन, व्हेन स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 बी स्टार्टेड एंड सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री? स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 देश भर में कब से प्रारंभ किया और मनाया जाएगा? तो ये 17 सितंबर से, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं 30 क्वेश्चन सितंबर मंथ के करंट अफेयर की। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।